Hello bachcho, let's have a look at this question which says the total number of different kind of buffers obtained during the titration of H3PO4 with NaOH are. Options are 3, 1, 2 और 0. यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि H3PO4 का जब हम टाइट्रेशन करते हैं NaOH से तो उसमें कितने डिफरेंट टाइप के बफर्स obtained होते हैं. The key concept here is buffers okay, और buffer solutions. तो पहले हम buffer solution समझ लेंगे क्या होता है. So buffer is a solution that resist a change in pH of the solution when small amount of acid or base is added. Okay, तो बफर ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करें तो उनके पीएच में चेंज नहीं आता है या बहुत ही मिनिमल चेंज आता है. Okay, so these resist a change in pH on addition of small amount of acid or base. बफर सॉल्यूशन हम बनाते कैसे हैं? बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए हम कॉम्बिनेशन लेते हैं वीक एसिड का weak acid with its conjugate base. तो यहाँ हम वीक एसिड लेते हैं और उसी का कॉन्जुगेट बेस लेते हैं. तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये बफर होता है. या फिर हम एक वीक बेस और उसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड लेते हैं. राइट, तो ये कॉम्बिनेशन होता है बफर सॉल्यूशन का. अब हमें जो गिवन है that is H3PO4. H3PO4 क्या है? It is a weak acid, right? तो weak acid है, मतलब हम ये वाली स्टेटमेंट अगर देखें तो weak acid का बफर सॉल्यूशन किसके साथ बनेगा? इट्स कॉन्जुगेट बेस के साथ. ओके, इसके कॉन्जुगेट बेस के साथ हम बनाएंगे. तो हम देख लेते हैं कि H3PO4 के कॉन्जुगेट बेस क्या होंगे. कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो. राइट, तो H3PO4 में जब हम प्रोटॉन रिमूव करेंगे इसमें से तो क्या स्पीशी मिलेगी? H2PO4 विद अ नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा. तो ये क्या था? दिस वाज वीक एसिड. ओके, तो ये एसिड था. प्रोटॉन के रिमूवल के बाद जो स्पीशी फॉर्म हुई वो कौन सी थी? इट इज अ कॉन्जुगेट बेस. ओके, तो ये एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस पेयर हो गया. अब जो स्पीशी कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुई है इसमें अभी भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, रिप्लेसेबल प्रोटॉन्स. तो ये प्रोटॉन रिमूव कर सकता है. तो हम इसमें से रिमूवल ऑफ प्रोटॉन देख लेते हैं. H2PO4 नेगेटिव स्पीशी जब प्रोटॉन को रिमूव करेगी अब कौन सी स्पीशी फॉर्म होगी? HPO4 एंड 2 नेगेटिव. और यहाँ पे प्रोटॉन का रिमूवल हो जाएगा. अब यहाँ पे दिस इज एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है. अब कॉन्जुगेट बेस जो फॉर्म हुआ है HPO4 2 नेगेटिव, इट स्टिल हैज अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. तो HPO4 2 नेगेटिव एक और प्रोटॉन को लूज करेगा एंड इट विल फॉर्म PO4 3 नेगेटिव एंड अ प्रोटॉन. ओके, अब यहाँ पे कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अब प्रेजेंट नहीं है तो ये अब प्रोटॉन लूज करने की पॉसिबिलिटी नहीं है. तो एसिड बेस पेयर्स कौन से फॉर्म हो गए? एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस. यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? इट इज H3PO4 and its conjugate base which is H2PO4
नेगेटिव, तो ये एक बफर सोल्यूशन हो गया। ओके, जो कि कॉम्बिनेशन है वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का। सेकंड क्या फॉर्म हुआ, H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 2 नेगेटिव। थर्ड कौन सा बफर फॉर्म हुआ, इट इज HPO4 2 नेगेटिव एंड PO4 3 नेगेटिव। ये सेकेंड बफर एंड दिस इज थर्ड बफर। तो टोटल कितने बफर्स हो गए हमारे पास, 3. So the total number of different kind of buffers obtained during titration of H3PO4 with NaOH are 3. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.